अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ अ नंबर। तो ये हमारे पास होती क्या है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं और उसके बाद में हम इसके रूल्स करेंगे। द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ, अब आप राउंडिंग ऑफ भी कह सकते हैं और सिंपली राउंडिंग, ठीक है, इन दोनों में से जो लफ्ज़ भी आप यूज़ करना चाहते हैं। राउंडिंग अ नंबर मीन्स दैट अ सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट आर टू रिटेन्ड, यानी कि जो हम लेफ्ट से हमारे पास जो नंबर होते हैं, जो हम काउंट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास रिटेन रहते हैं, वो हमारे पास बाकी रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आती। एंड द लास्ट डिजिट्स, फ्यू डिजिट्स आर टू बी, अगर हमारे पास जो लास्ट फ्यू डिजिट होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो ड्रॉप कब होंगे और वो जीरो में कब चेंज होंगे वो बता रहा है। ड्रॉप इन अ डेसिमल नंबर, अगर हमारे हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं तो वो हमारे पास ड्रॉप हो रहे होंगे। अगर हमारे पास है रिप्लेस विद जीरो इन अ होल नंबर, अगर हमारे पास होल नंबर है तो वो जीरो में रिप्लेस हो रहे होंगे। तो मैं ये आपको बताता हूँ कि वो कैसे बता रहा है। देखें, अब हमारे पास, अगर मेरे पास यही क्वेश्चन है, ये देखिए मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, वो मुझे कहता है कि इसकी राउंडिंग करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कोई रूल वगैरह नहीं बता रहा, बस आपको सिंपली एक बताता हूँ चीज़। तो ये देखें, अगर मैंने राउंडिंग ऑफ करनी है ना, तो मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मेरी जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो 3 डिजिट थे वो चेंज हुए हैं? नहीं हुए। चेंज तब होना था जब ये वाला अगर मैं राउंड करके देखता तो इसका अगर एक इंक्रीज़ मैंने करना था या नहीं करना था। तो इस सिचुएशन में हम नहीं कर रहे, वो हम रूल को नहीं देखते क्यों नहीं कर रहे। मीन्स क्या थे कि ये दो डिजिट जो थे वो तो चेंज होने ही ना थे। तो पहली बात तो ये थी कि लेफ्ट साइड पर जो आप काउंट कर रहे हैं वो तो रिटेन रह रहे। नेक्स्ट उसने क्या कहा था? नेक्स्ट उसने कहा था कि अगर तो आपके पास क्या है, वो डेसिमल नंबर है हमारे पास। अब ये देखिए 7 पॉइंट है, ये डेसिमल नंबर है हमारे पास। तो इसमें क्या था, इसमें जब हमने राउंड ऑफ किया तो ये देखिए 6 के आगे ये दो डिजिट्स हमारे पास पड़े हुए थे, 2 एंड 7, वो क्या हमने यहाँ पर लिखे नहीं। तो ये क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। अगर इन केस हमारे पास होल नंबर होता है, यानी कि पॉइंट्स में ना होती वैल्यूज़, तो ये देखिए अगर मैं ये क्वेश्चन की आपके पास बात कर रहा हूँ तो ये इसमें मेरे पास क्या है, मैंने इसे राउंड ऑफ करना था 3 नियरेस्ट 100 तक। तो इसे फिलहाल अब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने 100 तक ये वगैरह या कैसे करना था। तो अब देखें, अगर मैंने यहाँ तक इसे राउंड ऑफ करना था ना, तो मैंने देखना था कि मैंने 6 को 7 करना है कि नहीं करना। अब ये देखें, जो लेफ़्ट साइड पर थे दो डिजिट वैसे ही रहे, 6 हमारा, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया, हमने देखा कि एक इसमें नहीं इंक्रीज़ हो रहा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब जो रिमेनिंग डिजिट थे 2 एंड 3, उसे आपने क्या ड्रॉप नहीं करना जैसे आपने यहाँ पर किया, उसे आपने क्या करना है, उसे अपने ज़ीरो में रिप्लेस कर देना है। तो ये चीज़ आपको राउंडिंग ऑफ में बता रहा है। अब हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स। तो रूल्स अब जो हम करने लगे, ये हम किसके लिए करने लगे हैं, फॉर डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर के लिए हमारे पास ये 3 रूल्स हैं और मैंने यहाँ पर इनकी तरतीब ऐसे लिखी है कि मैंने सबसे पहले आपके लिए लिखा है सेकंड रूल, फिर मैंने थर्ड रूल लिखा है, और पहले लिखा है मैंने सेकंड रूल, फिर मैंने फर्स्ट रूल लिखा है, और फिर मैंने थर्ड रूल लिखा है। आपकी बुक के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। तो बुक के मुताबिक जो हमारे पास सेकंड रूल है वो मैंने फर्स्ट पर लिखा है। वो हमें क्या बताता है, द लास्ट सिग्निफिकेंट digit remains unalerted if the first digit of the remainder to be dropped is 4 or less। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो लास्ट डिजिट है, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है हमारे पास, वो अनअलर्टेड रहेगा। वो हमारे पास क्या होगा, वो चेंज नहीं हो रहा होगा, वो तब्दील नहीं हो रहा होगा। कब नहीं हो रहा होगा हमारे पास, जब हमारे पास फर्स्ट डिजिट ऑफ द रिमाइंडर टू बी ड्रॉप्ड इज 4 और लेस, यानी कि जो हमारे पास जो चीज़ें ड्रॉप हो रही हैं उसमें हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो 4 हो या उससे लेस हो, तब हमारे पास जो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट का जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट, वो क्या होगा, अनअलर्टेड होगा। इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो हमने पहले सारा कुछ कर लिया कि कैसे होते हैं, कितने होते हैं, किस नंबर में दिखने, वो हमें सारा पता है। अब देखें, अब इस क्वेश्चन के है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हमारे पास 5 है। अगर वो कहता है इसे क्या करें, इसके हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर थे, तो हमें यानी कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए थे। तो 1, 2 और अब 3, ये तीसरा जो डिजिट था ना 5, अब मैंने देखना है कि ये अनअलर्टेड रहेगा या इसमें एक इंक्रीज हम करेंगे। वो हमने कैसे देखना था, वो हमने अब जो फर्स्ट, अब देखें यहाँ पर ड्रॉप कितने होने थे हमारे पास, डेसिमल पॉइंट के हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे ना, रूल्स कर रहे थे ना। तो ये देखें, अब हमारे पास 4 ड्रॉप हो रहा है और 8 ड्रॉप हो रहा है। तो हमें इसमें से जो फर्स्ट ड्रॉप हो रहा है वो कौन सा है, वो 4 ड्रॉप हो रहा है। हमने ये देखना है ये 4 है या 4 से लेस है, यानी कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो। तो हमने क्या करना है, हमने इसे अनअलर्टेड ही रहने देना है, 5 को 5 ही रहने देना है। 5 को ये नहीं कि आपने 6 कर देना है।
अब ये ऐसे अगर मैं एक सेकंड एग्जांपल आपको बताऊं, अगर देखें 7.3627, अब इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर वो कहता है इसका 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें आंसर निकाल के दें, तो ये देखें आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब आपने ये वाला हिस्सा देखना था। इसके बाद में आपके पास डिजिट ड्रॉप जो हो रहे हैं आपके पास जो रिमाइंडर के लिहाज से, अब जो हमारे पास रिमाइंडर्स ड्रॉप हो रहे हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट डिजिट कौन सा है, हमारे पास ये वाला डिजिट है। तो आपने इसे देखना है कि ये क्या है, 4 है, 4 से लेस है, तो इस लिहाज से आपने क्या करना है, इसमें एक इंक्रीज करना है, ये से अनअलर्टेड रहने देना है। अब ये क्या है, ये हमारे पास 4 या उससे लेस, यानी कि आप देखिए 2 है तो वो लेस है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ड्रॉप अनअलर्टेड रहेगा और हमारा आंसर ये आ गया। अब हमारे पास केस होता कैसा कि अगर हमारे पास, ये तो हमने क्या कर लिया, ये हमने लेस देन 4 के लिए, लेस देन 5 के लिए किया, यानी कि 4 3 2 1 0। अगर हमारे पास 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, कौन सा फर्स्ट डिजिट जो हमारे पास रिमाइंडर का ड्रॉप हो रहा है वो हमारे पास क्या हो, 5 हो या हमारे पास ग्रेटर देन 5 हो, तब हमने क्या करना है। अब देखें, अब इसमें एक कंडीशन आपने याद रख लेनी है, जो वो मैं भी आपको खैर बताता हूँ कि ये पहले ये देखें, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है ये वाला, उसमें वो मुझे क्या कह रहा है, इसमें वो कहता है कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर निकाल के दो, तो ये पहला दूसरा ये तो आपने सेम लिख दिए। अब ये तीसरे को आपने कैसे देखना था, आपने जो हमारा फर्स्ट डिजिट ड्रॉप हो रहा है रिमाइंडर का, उसे आपने देखना था। तो ये देखें, ये ग्रेटर देन 5 है, 5 या ग्रेटर देन 5 होना चाहिए ये, ठीक है। तो अब ये ग्रेटर देन 5 है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया, मैंने यहाँ पर एक इंक्रीज कर देना था तो 8 बन गया। सेम अगर इसी में मैं देखूँ, अगर मैं ऐसे कहूँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मुझे करके दें, तो ये देखें 1, ये हमारे पास 2 1 और ये, अब मैंने 4 को देखना है कि मैंने इंक्रीज करना है कि नहीं करना। तो अब देखें, अब ये 5 है, तो इन केस 5 आपने क्या करना है, आपने एक इंक्रीज कर देना है, यानी कि 2.15, और बाकी वाले को आपने क्या कर देना, ड्रॉप कर देना। अब ये चीज़ एग्जैक्टली 5 जब हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ तब होती है जब हमारे पास 5 फॉलो कर रहे हो, 5 फॉलो कर रहा हो ना, 5 डिजिट जो हमारे पास फॉलो कर रहे हैं, डिजिट्स नॉट ऑल ऑफ विच आर जीरो, यानी कि वो डिजिट जो हमारे पास सारे के सारे जीरो ना हो। अब ये देखिए 5 के आगे जो वैल्यूज आ रही हैं 0 0 1 एक वैल्यू आ रही है, ये नहीं है कि 0 0 0 सारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये देखें, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ना ही 0 0 हो और उसके अलावा हमारे पास ऐसी वैल्यू भी ना पड़ी हो कि जो डिजिट ही है वो ड्रॉप हो रहा है वो एग्जैक्टली 5 है। मतलब क्या है, अब देखें ये थर्ड की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी फर्स्ट एंड सेकंड की, कि फर्स्ट में हमारे पास अगर लेस देन 5 हो तो आपने क्या करना है, अनअलर्टेड रहने देना है। अगर 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो तो आपने क्या करना है, आपने एक इंक्रीज कर देना है। अब हमारे पास अगर एग्जैक्टली 5 ही है जो डिजिट ड्रॉप हो रहा है, यानी कि 5 के आगे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए 0 0 1 है पड़ा हुआ है, यानी कि 5 के आगे वैल्यूज थी, लेकिन यहाँ पर वो कहता है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसका आंसर निकाल के दो, और जो डिजिट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है वो एग्जैक्टली 5 ही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में एक रूल है, अगर आप ऑक्सफोर्ड को या इंटरनेट पर कैलकुलेटर्स को देखेंगे तो वो आपको आंसर और देंगे। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से जो है वो ये कहता है क्या, कि अगर आपके पास 5 है और उसके पीछे आपने अब देखना है, यानी कि हम देखें, हमने कहना कि इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 3 तक आंसर निकालें, 4 5 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए आपने 3 को देखना था तो आपने कैसे देखना था, 5 के लिहाज से। अब इसमें आपने ये देखना है कि 5 के पीछे ये जो हमने डिजिट अभी दायरा जिसके ऊपर लगाया है, ये वाला डिजिट इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो अगर तो ये हमारे पास देखें ऑड नंबर्स 1 3 5 7, तो अगर तो ये देखें ये इसमें क्या, ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होगा तो आपने क्या कर देना है, आपने एक इंक्रीज कर देना है, यानी कि देखें 4.54 हमने एक इंक्रीज किया। लेकिन अगर हमारे पास ये क्या होता है, ये एक इवन नंबर होता, तो ये देखें इवन नंबर में हमारे पास ये देखें 2 और 7 हमने ऐसे लिख दिया। अब ये हमने 4 को दिखना था तो 5 के लिहाज से, अब इसके पीछे क्या पड़ा है, एक इवन नंबर पड़ा हुआ है, हमने क्या करना था, हमने इसे अनअलर्टेड रहने देना था, वैसे ही लिख देना था। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन कब लगेगी, जब हमारे पास जो लास्ट डिजिट है, जो हमारे पास एक डिजिट ड्रॉप हो रहा है वही एग्जैक्टली 5 ही है, उसके आगे हमारे पास कोई डिजिट ड्रॉप नहीं हो रहा है, एक ही डिजिट हमारे पास ड्रॉप हो रहा है और वो एग्जैक्टली 5 है। अगर देखें यही एग्जांपल अगर मैं लिख देता 4.5351, अब इसमें कहता 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मुझे क्या करके दो, आंसर निकाल के दो, तो मैं क्या क्या करना था, मैंने 5.4, सॉरी ये तो एग्जांपल फिर वही हाँ जी पहले ये लिख रहे हैं, तो ये क्या होना था 4। हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर जो कंडीशन लग रही है वो सेकंड वर्ड लग रही है कि 5 हो या उससे
ग्रेटर तो आपने एक इंक्रीज कर देना है। अगर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू पड़ी होती 2, तो भी हमने क्या करना था, हमने इंक्रीज कर देना था। अब ये देखिए 2 पड़ा हुआ है, तो हमने इसे क्या लिख देना था, हमने इसे 3 कर देना था, क्योंकि एग्जैक्टली 5 नहीं है जो ड्रॉप हो रहा है, उसके आगे 1 भी पड़ा हुआ है जो ड्रॉप हो रहा है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ आ रही होगी कि जहाँ पर सिर्फ 5 ही ड्रॉप हो रहा होता, तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना था, फिर आपने इसे 2 ही रहने देना था। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास थी राउंडिंग ऑफ के रूल, जब हमारे पास डिजिट्स के हमारे पास डेसिमल नंबर्स हों। लेकिन जब हमारे पास होल नंबर हों, तो अब हमारे पास कौन से, ये सारे के सारे रूल सेम ही रहेंगे। जो आपने अभी ये सारे रूल कर रहे हैं, सेम रूल सेम रहेंगे। बस आपने क्या करना है, आपने जो डिजिट्स ड्रॉप किए हैं उन्हें आपने रिप्लेस कर देना विद जीरो के साथ। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये हमारे पास आपको ये प्लेसेस का पता होना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो डेसिमल की लेफ्ट साइड पर होती हैं प्लेसेस, उन्हें क्या कहते हैं, और राइट साइड पर जो होती है उन्हें क्या कहते हैं। ये हमारे पास होती है 1 प्लेस, 10th, 100, फिर उसके बाद में हमारे पास 1000, 10,000, इस तरह हमारे पास ये आगे चलती हैं। और ये हमारे पास क्या है, टेंस। अब देखिए यहाँ पर एस का इजाफा है और यहाँ पर टी एच एस का इजाफा है, ठीक है। ये याद रख लेना कि पॉइंट्स की जो दूसरी साइड पर, और यहाँ पर वंस नहीं होती, ठीक है, ये वंस नहीं है, ये टेंस है। हंड्रेड्स, थाउजेंड, इस तरह हमारे पास ये आगे मूव करेगी। अब देखें, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि राउंड टू द नियरेस्ट 100, अब ये 100 हमें क्या बता रहा है कि हम पॉइंट की लेफ्ट साइड पर हैं, ठीक है। तो ये वैसे भी आपके पास होल नंबर है। तो देखें, अब आपने क्या करना है, राउंड टू द नियरेस्ट 100, यानी कि आपके पास कौन सी पोजीशन 100, तो ये थर्ड वाली वैल्यू जो आपने ये देखनी, थर्ड नंबर पर जो है, ये देखें अब हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये कहता है यहाँ तक राउंड करें ऐसे। तो यहाँ तक राउंड करने के लिए आपने क्या देखना था, आपका सेम रूल कि क्या 6 का क्या पड़ा 2, तो क्या है लेस देन 5 है। तो हमारे पास जब हमारे पास लेस देन 5 होगा तो हमने पहली कंडीशन की तरफ जाना। 4 या लेस देन 4 हो तो हमने क्या करना था, हमने डिजिट क्या कर देने थे, इसे ऐसे ही रहने देना था और नेक्स्ट वाले ड्रॉप कर देने थे। तो हम ड्रॉप की जगह क्या कर रहे हैं, उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं 0 के साथ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब ये होल नंबर से मुराद है नियरेस्ट 1 ही की बात कर रहा है, वो कंफ्यूज करने के लिए आप कह सकते हैं। अब ये देखिए 32.725, अब ये देखें ये पॉइंट में भी है, लेकिन वो इसे क्या कर रहा है, जब उसने क्वेश्चन को इस तरह लिख दिया कि नियरेस्ट होल नंबर, तो आपने उसे यहाँ से देखना है। अब ये देखो पॉइंट की इस साइड पर हमारे पास जो फर्स्ट पड़ा होगा वो क्या है हमारा, वो हमारे पास वंस की प्लेस है, यानी कि होल नंबर यहाँ से हमारा बनेगा। तो हमने इसे किसके ज़रिए देखना है, इसे हमने 7 के ज़रिए देखना है। तो 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो हमने यहाँ पर एक इंक्रीज कर देना था 33 पॉइंट, फिर आगे जितने भी नंबर हैं 7 इंक्लूड करके, यानी कि जो 7 वाला नंबर है वो भी, तो वो हमारे पास क्या हो जाना था 000। इस तरह अगर हमें कहता है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट, अब ये देखें ये 100 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंट की राइट साइड की बात कर रहा है। तो ये राइट साइड कौन सी बात कर रहा है, ये वाला, ये हमारे पास इस वाली पोजीशन की बात कर रहा है, ये जो फर्स्ट पर 9 आ रहा है इस वाली पोजीशन की। तो हमने इसे कैसे करना था, हमने इसके आगे देखना था। तो ग्रेटर देन 5 पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करना था, इसमें 1 इंक्रीज कर देना था, वो 100 हो जाना था, वो 10 हो जाना था। अब 10 में 1 इंक्रीज करते फिर, तो ये हमारे पास क्या, यानी कि 10 का 1 इधर चले जाना था और ये 8 हो जाना था, ये 0 बाकी रह जाने थे। अब ये ऐसे ही अगर मैं कह देता कि राउंड कर दे इसमें हमारे पास 10th प्लेस पे, तो ये हमारे पास एस वाला है, ठीक है, 10th प्लेस पॉइंट की लेफ्ट साइड की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास वैसे भी पॉइंट में वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या करना था, हमने अब ये देखिए ये एग्जैक्टली 5 है, तो इसके पीछे हमने देखना था कि ये हमारे पास क्या है, तो ये एग्जैक्टली 5 था। तो मैंने ये देखिए मैंने अरेज करके 940 लिख दिया, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से हम ये देख रहे हैं। लेकिन अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर या किसी पर निकालेंगे, जो डेसिमल कैलकुलेटर अगर कोई इंटरनेट से आप देखेंगे, तो आप 945 को जब आप राउंड ऑफ कराएंगे होल नंबर के हिसाब से, तो उसने क्या कर दिया था, उसने 950 कर देना है, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सफोर्ड रूल के मुताबिक करेगा, लेकिन हमने स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से देखना है, जो बुक के लिहाज से देखना है, वो हमें ये चीज़ें बता रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।